Good morning everybody. Now welcome to standard 6 SS lesson 1 part 2. हम lesson 1 आपको बता दिए पहले भी कि आपकी नई बुक्स आई है, सोशल साइंस की बुक्स है, नई बुक आई है, इस तरह की बुक है और इसका प्राइस 41 रुपीज़ है। ये बोपल में विद्यार्थी स्टेशनरी का कैंपस है, उसमें ये बुक आ गई है और आप लोग जा कर के उसमें से बुक्स ये ले लीजिए। और उसके बाद हम आपको वीडियोस बना करके दे रहे हैं और वीडियोस बनाने के बाद क्वेश्चन आंसर्स वगैरह लिखवाएंगे। तो हम लेसन 1 में चल रहे थे। लेसन 1 में हमने आपको कि अहिलवाद पाटन जो है वनराज चावड़ा ने अहिलवाद पाटन जो है इस्टेब्लिश किया है, फाउंड किया है। और उनके जो है वहाँ के बचपन के मित्र थे जिसका नाम अहिल भड़वा था, उसके नाम पर उन्होंने ये किया। और उसके बाद उन्होंने चावड़ा डायनेस्टी को आगे बढ़ाया और आगे बढ़ा करके बधवान, दीव, ओखा मंडल, पातगढ़ जिसको लखपत कहते हैं, अभी लखपत कहते हैं, भद्रावती जो कक्ष, ऐसे इट इज एमंग द रूलर्स, दीज रूलर्स द सोलंकी डायनेस्टी। फिर उसके बाद हमने बताया था कि पावरफुल रूलर्स जो थे ऑफ द सोलंकी, जिसको चालुक्य किंग कहते हैं, गुजरात वॉज इकोनॉमिकली। कौन थे पावरफुल रूलर्स? क्लेम इंक्लूडेड मूलराज, भीमदेव वन। पावरफुल रूलर्स थे भीमदेव वन, सिद्धराज जयसिंह, कुमारपाल, भीमदेव टू, एसेट्रा। ड्यूरिंग द रूल ऑफ सोलंकी डायनेस्टी, चालुक्य किंग, गुजरात वॉज इकोनॉमिकली एंड कल्चरली प्रॉस्पेरस। यानी कि गुजरात में ये जो डायनेस्टी थी सोलंकी और चालुक्य डायनेस्टी के समय जो है सभी लोग जो है इकोनॉमिकली यानी कि पैसे से, आर्थिक रूप से सब समृद्ध थे और कल्चर भी उनका समृद्ध था, कल्चर भी बहुत अच्छा था। उद्यामती डॉटर ऑफ द रूलर जूनागढ़, जूनागढ़ के रूलर की डॉटर थी उद्यामती। रा खेंगर वॉज मैरिड टू भीमदेव, रा खेंगर वॉज मैरिड टू भीमदेव वन। उद्यामती की शादी भीमदेव वन से हुई थी। एंड सोलंकी रानी उद्यामती ब्यूल्ड द वर्ल्ड फेमस स्टेपवेल। रानी उद्यामती ने बिल्ड किया था वर्ल्ड फेमस स्टेपवेल जिसका नाम था रानी की वाव, जिसका नाम था रानी की वाव इन पाटन में है, विच हैज़ बिन डिक्लेयर्ड द वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय द यूनेस्को। यानी यूनेस्को पूरे विश्व में तो सबसे ज़्यादा फेमस रानी की वाव जो रानी उद्यामती बिल्ड वर्ल्ड फेमस, रानी उद्यामती ने बनाया था। उद्यामती डॉटर वॉज द रूलर ऑफ जूनागढ़ और जिनकी शादी हुई थी रा खेंगर वॉज मैरिड टू भीमदेव वन एंड सोलंकी। भीमदेव वन सोलंकी से हुई थी और रानी उद्यामती ने स्टेपवेल बनाया था जिसका नाम रानी की वाव था। सिद्धराज जयसिंह मदर, सिद्धराज जयसिंह की मदर जो थी मीनल देवी, जो मैनाल देवी के नाम से भी जाना जाता था, वॉज द आइडल किंग क्वीन मदर। मीनल देवी सिद्धराज जयसिंह की मदर थी। She did lot of things to give justice of people. वो लोगों को न्याय दिलाने का काम करती थी। It was her decision to stop pilgrims tax at the Somnath as well as construct Malav Lake in Dholka. It was her decision, उन्होंने डिसीजन लिया था, स्टॉप कर दिया था पिलग्रिम्स टैक्स, जो मंदिर के लिए टैक्स होता है, लोग जाते हैं दर्शन करने के लिए, सोमनाथ एज वेल एज कंस्ट्रक्ट, उस समय सोमनाथ में कंस्ट्रक्ट हो रहा था, मालव लेक इन धोलका,
ड्यूरिंग दिस रीजन सत्यराज जयसिंह कालिकल सर्वगना हेमचंद्राय हेमचंद्राय जी कंपोज अ ग्रामर बुक। कौन? सिद्धराज जयसिंह, जिन्होंने कालिकल सरगोना और हेमचंद्र जी ने कंपोज किया था। एक ग्रामर बुक नेम था सिद्धहेम सदाबुदेशन। सिद्धराज जयसिंह ने कलकारी वर्षदना और हेमचंद्र जी ने कंपोज किया था ग्रामर की बुक, जिसका नाम था सिद्धसेम शतशुदन। When the procession of the scripture was carried an elephant the town, the king of Patan walked along with the people. Kumarpal also worked for public welfare. He was highly influenced by the Acharya Hemchandraya, being inspired by him. कुमारपाल जो है वो आल्सो वर्क द पब्लिक फेयर, वो भी पब्लिक वेलफेयर यानी कि सोशल वर्क के लिए काम करते हैं, और वो भी इन्फ्लुएंस हो गए, मतलब उससे प्रेरणादायक हो गए आचार्य हेमचंद्र दास से, बीइंग इंस्पायर्ड हुए बाय हिम। और कुमारपाल बैंड गैम्बलिंग, एनिमल स्लैटर इन द स्टेट ऑफ द इशू ऑफ द स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन एंड नॉन बैलेंस। उन्होंने बोला कि हिंसा बिल्कुल नहीं होगा, सभी लोग अहिंसा के रास्ते पे चलेंगे और कोई किसी को दुख नहीं देगा। हेमचंद्राचार्य जी वो हैज़ enhanced the prestige of the king of writing of the book कुमारपाल चरित्र। कुमारपाल के चरित्र के बारे में हेमचंद्र ने फिर राइटिंग उनके आत्मकथा निकली कुमारपाल चरित्र में। एंड अजय पाल बिकम द रूलर पाटन आफ्टर कुमारपाल। अजय पाल जो है वो कुमारपाल के बाद जो है पाटन का रूलर बना। आफ्टर रीजन द अबाउट 4 years, इनका 4 years अब चला रीजन अजय पाल का। हिज सन मूलराज सेकेंड बिकम द रूलर ऑफ गुजरात। मूलराज सेकेंड डिफीटेड शिहाबुद्दीन गौरी, फिर से वो शिहाबुद्दीन गौरी अ यंग एज व्हेन द इन्वेंट द गुजरात अराउंड 1178 AD। नंदोल चामन रूलर खलान एंड हिज ब्रदर कीर्तिपाल हेल्प हिम फॉर हिज फाइट। उसके फाइट में कीर्तिपाल ने उसको सहायता की थी। ओके, एज द पावर ऑफ सोलंकी रूलर्स वीकेंड, सप्ताह वीकेंड हो गया पावर ऑफ सोलंकी रूलर का एट द वाघेला डायनेस्टी। अब वाघेला डायनेस्टी आया। अभी तक चालुक्य डायनेस्टी, सोलंकी डायनेस्टी ये चल रहा था, फिर अब आया वाघेला डायनेस्टी कम टू पावर इन द थ्रोन ऑफ गुजरात। वाघेलाज वर लॉयल नोबल ऑफ सोलंकी किंग्स। वाघेला जो है बहुत ही लॉयल थे, बहुत ही क्या कहते हैं, उनके साथ अच्छा सदाचार व्यवहार करते थे सोलंकी किंग्स से। पर सोलंकी किंग्स गेव विलेज नेम्ड वाघरापाली, जो वाघेल टू अर्नोज इन रिटर्न द सर्विस। हिज डिकेंड वर कॉल्ड वाघेला आफ्टर द नेम ऑफ द विलेज का नाम ही नया वाघेला पड़ गया। ओरिजिनल दे वर द चालुक्य क्लेन, जिसको चालुक्य क्लेन के नाम से रूलर ऑफ लाइक विर्धवाल, विशलदेव, अर्जुनदेव, सारंगदेव ऑफ द वाघेला डायनेस्टी। जिस तरह से चालुक्य डायनेस्टी के नाम बताए कि कौन कौन राजा बने थे, उसी तरीके से चालुक्य वाघेला डायनेस्टी में भी ये जो है रूलर बने। विर्धवाल, विशलदेव, अर्जुनदेव, सारंगदेव ऑफ वाघेला डायनेस्टी रूल वेल इन गुजरात। अच्छी तरह से गुजरात में उन्होंने अपना राजकाज किया।
during the region of Birdwal, Gujarat, had efficient and skilled ministers like वास्तुपाल एंड तेजपाल। जब बिरदवाल का जब राज्यकाल चल रहा था गुजरात में, तब उस समय बहुत ही स्किल्ड, बहुत ही मतलब शक्ति और बुद्धिमत लोग थे जो मिनिस्टर थे, लाइक वास्तुपाल और तेजपाल। बिकॉज ऑफ द प्रोफिशिएंसी दिस मिनिस्टर, मतलब उनके नेतृत्व में जो है विद्यपाल का सलाहकार बोल दीजिए, इस तरह से उनके मिनिस्टर थे। गुजरात कुड फेस द बैटल अगेंस्ट द मुस्लिम एंड दिल्ली सुल्तान वॉज स्टैब्लिश इन गुजरात एट द टाइम ऑफ कर्णदेव वाघेला। कर्णदेव वाघेला के समय जो है दिल्ली का सुल्तान जो है वॉज स्टैब्लिश्ड इन गुजरात एट द टाइम, एंड द लास्ट रूलर ऑफ द वाघेला डायनेस्टी अराउंड 1304 AD में हुआ था। फिर उसके बाद बंगाल वॉज रूल्ड इन द पाला डायनेस्टी। बंगाल में अब रूल किया कौन सा? पाला डायनेस्टी। द मिडिल ऑफ द 8th सेंचुरी, 8th सेंचुरी के मिडिल में उसने जो है पाला डायनेस्टी रूल किया है बांग्लादेश। अभी तक गुजरात का चल रहा था, अभी बांग्लादेश। बिकॉज ऑफ बांग्ला 8th सेंचुरी की बात है, दिस डायनेस्टी वॉज कॉल्ड द पल्लव वंश। ठीक है, इस डायनेस्टी को हम कौन सा डायनेस्टी बोलते हैं? पल्लव वंश कहते हैं। डायनेस्टी का मतलब क्या होता है? वही वंश। इन बंगाल सिंस द वर्ल्ड पाला कम्स आफ्टर द नेम ऑफ द फाउंडर ऑफ डायनेस्टी एंड हिज डिस्केंट द डायनेस्टी वॉज फाउंड इन द किंग नेम गोपाल। जो पाला डायनेस्टी जो है वो फाउंड किया इसने गोपाल ने किया 750 AD to 700 AD। After the downfall the Pala dynasty, Sen dynasty was found in 1995 AD. Vijay Sen was the first eminent king of this dynasty. His son Bala Sen composed damage of the text. अब आया है स्टेट ऑफ साउथ इंडिया। अभी तक नॉर्थ इंडिया की बात चल रही थी, अभी स्टेट ऑफ साउथ इंडिया। The state located in south in river of Narmada are called southern state। कहाँ? नर्मदा रिवर के पास जो स्टेट है उसको साउथर्न स्टेट। इट इज़ द 8th सेंचुरी की बात की है। मेनली स्मॉल एंड लार्ज डायनेस्टीज जिसमें पाए जाते हैं, बिकम इंडिपेंडेंट होते हैं, एंड द साउथ इंडिया एज वेल एज नॉर्थ इंडिया की तरह। लेट्स अबाउट सम इम्पोर्टेंस अबाउट द डायनेस्टीज लाइक चालुक्य, रष्टकाटा एंड पालव एंड चोला एंड पांडा एंड चेरा। यहाँ पे इस तरह के डायनेस्टी बताए गए हैं साउथ इंडिया में। चालुक्य तो वहाँ भी था, चालुक्य, राष्ट्रकूटा एंड पालवा, चोला, पांड्या एंड द चेरा। द फर्स्ट किंग ऑफ द चालुक्य डायनेस्टी वॉज किंग ऑफ द जयसिंह, फर्स्ट रूलर इन 540 AD। जो वातापी वॉज मेड ऑफ द कैपिटल इन द सेपरेट इंडिपेंडेंट स्टेट एस्टैब्लिश्ड बाय पुलकेशी वन, वातापी। ठीक है, एंड दिस डायनेस्टी इज नोन एज चालुक्य डायनेस्टी ऑफ वातापी। प्रेजेंट नेम इज द बादामी। In this dynasty there were important rules of the Kirtivarman Pulkeshi II and Pulkeshi I and II. When the power of Vatapi Chalukya was weakened, one of their branches was established in the region between Krishna and Godavari river. This branches was established by Vishnuvardhan as their Chalukya rule of the east made Vengi their capital. They are known as Vengi Chalukya. Like the Vatapi, Vengi, Kalyani and the Chalukya density, this density known as the Chalukya of Kalyani. The power of Rashtrakuta dynasty rose, उत्पन्न होते थे when the Chalukya dynasty declined in the south. Indra first is considered to be first king in the dynasty. गोविंद III, इंदिरा फर्स्ट इसके जो है पहले किंग थे, और उसके गोविंद III वॉज द मोस्ट
ruler of Rashtrakuta dynasty. Two state of the Yadav dynasty and the exit around the time of Gujarat, first Devagiri and Dwarsamudha and Hoyal dynasty ruled in the Dwarsamudha and Devagiri. ये सारे रूल्ड की बात कर रहे हैं. ये जब तक आप अपने आपसे ये इस बुक्स को वर्ड टू वर्ड पढ़ोगे नहीं ना तो आपको ये समझ में नहीं आएगा. अभी यहाँ पे क्लास चालू होता तो यह ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आता सबको. अभी तो मैं बोल रही हूँ तो कितने बच्चों तो ये सुनते ही नहीं होंगे कि ये क्या बोल रही है. अब हम जो क्वेश्चन आंसर्स लिखवाएंगे वो फटाफट लिख लोगे, लेकिन एक बार इसको पढ़ना भी पड़ेगा कि ये सारे स्टेट के बारे में बता रहे हैं, से सारे डायनेस्टीज़ के बारे में बता रहे हैं, कहाँ कहाँ है ये, इनके बारे में बता रहे हैं. तो ये तो आपको जानकारी होनी चाहिए. आफ्टर द डिक्लेन ऑफ द कल्याणी, जब डिक्लेन हो गया कल्याणी का, तो चालुक्य एम्पायर इन द साउथ, तब चालुक्य एम्पायर है. न्यू किंगडम एम्ब्रेस दैट दीज इंक्लूड कात्याकिया ऑफ द वडनगाल. नाम भी देखो कितने कठिन कठिन है. कार्तिक्या एंड द वनगल. दे रूल ओवर द लैंड बिटवीन द कृष्णा एंड कावेरी रिवर. वहाँ पे गोदावरी रिवर्स और यहाँ पे कृष्णा और कावेरी रिवर्स के पास जो है इनका लैंड था, ज़मीन था. किसका? दीज इंक्लूडेड कार्तिक्या और वरंगाल. वरंगाल वॉज देयर कैपिटल, वो उसके कैपिटल है. वन मोर सच इम्पॉर्टेंट डायनेस्टी वॉज द पल्लवा डायनेस्टी. दिस डायनेस्टी इज द Narasimha Varman II were the important roles of this dynasty. And Kanchipuram, Mahendra Varman, Narasimha Varman I, Narasimha Varman II इसके important rulers थे. किसके? कॉन्स्टिट्यूंसी पल्लवी डेंसिटी, पल्लव डेंसिटी. अब हमारा आया है चोलामंडल रूल ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड, बीच के पीरियड में आया. एंड द तंजौर वॉज देयर कैपिटल. उसके कैपिटल कौन है? तंजौर है. और राजरारा वन एंड राजधारा राजा टू एंड राजेंद्र वन वर द इम्पॉर्टेंट रूल्स इन द चोला डायनेस्टी. वन मोर सच एंशियंट साउथ इंडियन डायनेस्टी वॉज Pandya. A Pandya kingdom was small but the large center the trade at the time of region of get separate from Tamil was ruled in Chera dynasty. Another name of Chera in Kerala is Malayalam. Ayan was the first ruler of the Chera dynasty in the यानी 8th सेंचुरी की बात हो रही है. 8th सेंचुरी में यहाँ पे साउथ इंडिया में इन सब का राज चला. अब एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ राजपूतेरा, इनका एडमिनिस्ट्रेशन का प्रशासन वर्ग क्या था? ड्यूरिंग द राजपूतेरा वेरियस राजपूत डायनेस्टीज रूल्ड. बहुत सारे डायनेस्टीज के राजा आए, उनका रूल चला, उनका कमान चला. एट दैट टाइम वर changed in the ruling dynasties, but there were no changes situation in the political dynasty. एडमिनिस्ट्रेशन जब वो राजपूत के समय का था, उस समय जो है बहुत सारे चेंजेस आए, लेकिन पॉलिटिकल डायनेस्टीज में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आए. इन द राजपूतेरा में पोजीशन ऑफ द किंग इज़ द हेरिडिटी यानी पीढ़ी दर पीढ़ी. इस किंगडम राजा चालुक्य वंश का राजा जो है वो पहले बना, फिर उसके बाद उसके सन बने, उसके बाद उसके सन बने, जिसको मोनार्ची रूल्स कहते हैं. उस तरह का रूल वो अपना है. ओके, तो हेरिडिटी थी. इट वॉज नॉट नेसेसरी दैट ओनली एल्डेस्ट सन ऑफ द किंग could become the ruler. King used to make one of his son Yuvraj or his successor to later on become the king. There were instant
उसके बदले में, विच शो दैट पीपल ऑफ कॉटरेज यूज टू सेलेक्ट द किंग ऑफ देयर चॉइस, लाइक किंग Yashkar and the of Kashmir was chosen by the committee of Prime Minister were two types that are अमात्य या सेक्रेटरीट्स। इनको जो है यहाँ पे चूज़ किया जाता था। विलेज institution occupy a very important place during the Rajput rule, and this institution had developed so as well the Gram Panchayat remain importance even that time of the Mughals. Just like North, Gram Panchayat occupied an important place in South also. Its head was called Mukhi or Sarpanch. Although Gram Panchayat used to give judgment of many matters, yet the king was the supreme authority in the judicial system of state. जो इनका यहाँ पे चीफ होता था, जो सबसे बड़ा होता था, उसी की अथॉरिटी होती थी कोई भी जुडिशियल यानी कि कोई भी न्यायिक क्या कहते लेने में सक्षम थे। पंच इज कंसिडर्ड टू गॉड जस्टिस। पंच जो है ना, उस समय मानते थे लोग कि ये न्याय के देवता हैं। एंड ट्रेड कॉमर्स इनका क्या था, कमाने का ढंग क्या था। देयर वॉज द सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ फॉर टेकिंग केयर ऑफ कॉमर्स रिलेटेड मैटर ऑफ द राजपुतेरा। दिस डिपार्टमेंट यूज टू मेक अरेंजमेंट फॉर कलेक्शन ऑफ टैक्स। टैक्स के थ्रू कलेक्शन होता था ओवर द फॉरेन ट्रेड, जो बाहर से लोग आते थे उसका। डिसाइड द वैल्यू ऑफ थिंग्स, जो थिंग्स होते थे उसके उस पर डिसाइड किया जाता था, परचेज किया था। इसेंशली कमोडिटीज़ किया जाता था, रिक्वायर किया जाता था इस स्टेट के लिए। मेन सोर्सेस ऑफ टैक्स कलेक्शन वॉज लैंड रेवेन्यू विच वॉज 1/6 पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन। इन राजपूतेरा लैंड टैक्स वॉज द इन भाग उसको बोलते थे। इट इज़ द लिव्ड ऑन द लैंड इवन टुडे। ऑल्सो रेवेन्यू वॉज कलेक्टेड फ्रॉम पोर्ट्स, पोर्ट से कलेक्टेड किया जाता था। एंड चेक पोस्ट से कलेक्टेड किया जाता था, इरिगेशन से किया जाता था। और खंबात एंड द भड़ूच पोर्ट फॉर गुजरात वर फेमस फॉर गैन ट्रेड एट द टाइम। ये तो शायद मैंने पहले की वीडियो में भी ये सब लिखवाया है, जो हमारा जैसा सिलेबस नहीं था तब भी शायद ये लिखवाया है कि सिम्भर्त यानी खंबात और भृगुज कच्छ यानी भड़ूच, ये जो पोर्ट्स है ना गुजरात के, वो बहुत फेमस है। और इसमें उस समय फॉरेन ट्रेड के लिए दैट टाइम बहुत काम करता था। फॉरेन ट्रेड का मतलब मदारी। फॉरेन अटैक इन इंडिया, फॉरेन किस तरह से अटैक किए इंडिया। मुस्लिम इन्वेलेड इंडिया बिटवीन द 8th एंड द 12th सेंचुरी। 8 से लेकर 12वीं सेंचुरी के बीच में ये मुस्लिम जो है उस समय राज किए हैं। इन 8th सेंचुरी मोहम्मद इबानु कासिम attack northwestern part of India in order to extend boundaries of the Arab kingdom, and the army of the Sabutgin also involved from the northwest part, but these invasions did not help the invader to establish their power in India. After that, seeing abundant wealth, Sultan मोहम्मद गजनी, ये सब बहुत कट्टर मोहम्मद सुल्तान थे। इन्वेलेड देयर सेवरल टाइम्स बिटवीन 1000 AD to 1226 AD, seeing abundant wealth there. The main reason of Muhammad Ghazni's invention was India's abundant wealth. He kept on invading India again and again, and each time invaded with more power. India was invaded again
from the same direction from where Muhammad Ghazni attacked about 150 years after the former invention. After that, the Muhammad Ghazni, there were battles among the power of Ghazni, but our rules could not take advantage of this weakness as the power of Manchester. Consequently, Shahabuddin Gori invaded India in the late 12th century. Initially had to suffer some defeats, but finally defeated of Prithviraj Chauhan in the second battle at Tarai battlefield and established his power in Delhi. ओके, अब ये समझ में। अब देखो, जैसे अब आपके टेक्स्ट बुक अगर नहीं तो है, अब हम आपको क्वेश्चन आंसर्स इसके बाद के वीडियो में लिखवाएंगे, जिसमें जो है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन भी है और चूज द करेक्ट आंसर है, मैच द पेयर्स है। ओके, तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स करवाएंगे, ठीक है। आशा है कि आपको ये, मुझे पता है ये समझ तो नहीं आया होगा, जब तक ये क्वेश्चन आंसर्स आप लोग लिखोगे नहीं, पढ़ोगे नहीं, तब तक वो समझ नहीं आने वाला है ना। ओके, चलिए।